हेलो पीपल, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम अपनी वर्ड का बज़वर्ड का एक और नया चैप्टर करेंगे, जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 द राइट ऑन टॉप। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंस्पायरिंग चैप्टर है। बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। चैप्टर को समझने के लिए पहले हम इसको देखेंगे समरी के बारे में इसकी, कि कैसे देखो, एक होते हैं हमारे फर्स्ट मूवर, एक होते हैं फास्ट मूवर। सबसे पहले किसी ने कोई काम किया या किसी को बीट करते हुए किसी ने कोई काम कर दिया। सबसे पहले याहू जो है आया था। सबसे पहले हम बात करें सर्च इंजन की तो याहू था, लेकिन याहू को बीट करके गूगल सबसे आगे निकल गया। आज सबसे बड़ा सर्च इंजन में गूगल जो है गूगल होता है। बट अगर कोई कहता है ना कि हाँ इसे नेट पे सर्च कर लो, नेट पे क्या सर्च करने क्या कहते हैं लोग, इसे गूगल कर लो। कोई ये नहीं कहता कि नेट पे सर्च करो, सब क्या कहते हैं गूगल कर लो। और गूगल बेसिकली क्या है, एक केवल एक सर्च इंजन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। नेट का एक छोटा सा पार्ट है। कोई ये तो नहीं करता याहू कह लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि जब आप फोटो कॉपी कराने जाते हो, आप क्या कहते हो, जेरोक्स कर दो। क्या कर दो? जेरोक्स कर दो। जेरोक्स का क्या मतलब है? जेरोक्स एक कंपनी थी जो फोटो कॉपी निकाला करती थी। लोग इतने ज्यादा फेमस हो गए, उनको उन्होंने नाम दे दिया जेरोक्स कर दो। लेकिन अब जेरोक्स का नाम निशान मिट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जब हम कॉपी को फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जेरोक्स कर दो। तो यही से चीजें। तो यहाँ पे क्या है, पहली जो है महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पर गई थी। लेकिन कौन सी महिला? आप कहोगे अब बछेंद्री पाल थी, है ना। आप फिर आप कहोगे हमने भी चैप्टर में देखा था। लेकिन उससे पहले क्या है, अरुणिमा सिंह के बारे में एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। ये जो चैप्टर है इंस्पायरिंग जर्नी है अरुणिमा सिंह की। द फर्स्ट फीमेल एम्प्टी टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, अरुणिमा वाज पुश्ड आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन एंड लॉस्ट हर लेग इन द एक्सीडेंट। अभी ये पर्टिकुलर यही चैप्टर हमने कुछ टाइम पहले किसी चैप्टर में पढ़ा था। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है, अरुणिमा सिंह के बारे में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक जो है अनसीन पैसेज को डिस्क्राइब किया था, उसमें अरुणिमा सिंह की सेम स्टोरी थी। अगर आपके ग्रामर बुक में अगर वही चैप्टर है तो आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर नहीं है तो समझ लेते हैं चैप्टर में क्या। ये चैप्टर जो है इंस्पायरिंग जर्नी है अरुणिमा सिंह के बारे में, जो फर्स्ट फीमेल एमिटी है टू क्लेम माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने पहली महिला बनी थी जो एमिटी थी। मतलब एमिटी का मतलब है कि उनका जो है एक पैर जो है कट गया था, उसके बाद एक एमिटी मतलब एक नकली पैर उनके लगा हुआ है, जिसको हम एमिटी बोलते हैं। और उसके बावजूद मतलब एक विकलांग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला है विकलांग जो माउंट एवरेस्ट तक गई थी। अरुणिमा वाज पुश्ड आउट द मूविंग ट्रेन, उन्हें जो है चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था। लॉस्ट हर लाइफ, इन्होंने अपनी टांग को खो दिया था एक्सीडेंट में। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप लाइफ, अपनी जिंदगी को खोने के बजाय सी डिसाइड टू प्रूव हर बर्थ एंड टुक ऑन द चैलेंज द क्लेम माउंट एवरेस्ट। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने आप को प्रूव करेंगी। क्या ये लोग सिंपैथी दिखाने लगे थे, अरे यार अब बेटा क्या होगा, तेरा पैर चला गया, बिना पैर के क्या होगा, शरीर है तो सब कुछ है, ऐसा है वैसा है। लोगों का काम होता है कि आपको और ज्यादा जो है डिस्करेज करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि गिव अप करने के बजाय उन्होंने कहा, डिसाइड किया कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगी वर्थली एंड टुक चैलेंज ऑफ क्लेम माउंट एवरेस्ट। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का जो चैलेंज था वो ले लिया। अरुणिमा फेस सेवरल ऑब्स्टिकल, उन्होंने लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल आए। ऑब्स्टिकल मतलब बहुत सारी रुकावटें उनकी लाइफ में, उनकी जर्नी में आई, इंक्लूडिंग रिडिकुलस फ्रॉम डॉक्टर्स एंड डिफिकल्टी, जो है बहुत रिडिकुल फ्रॉम डॉक्टर्स की साइड से, डॉक्टर ने मना कर दिया। डिफिकल्टी द फाइंडिंग स्पॉन्सर्स को नहीं मिला, क्योंकि क्या स्पॉन्सर्स का क्या मतलब है कि जब आप वहां जाते हो, माउंट एवरेस्ट पे जाते हो, तो आपको पैसे की भी नीड होती है, क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट आपको खरीदने पड़ते हैं, कई सारे लोगों को आपको हायर करना पड़ता है, तब आप कर पाते हो। तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। हाउएवर द परसिस्ट एंड द रिसीव इंकरेजमेंट फ्रॉम द बछेंद्री पाल, लेकिन उन्हें क्या है, परसिस्ट एंड कंटिन्यू इंकरेजमेंट मिलता रहा बछेंद्री पाल से। बछेंद्री पाल कौन है? जो पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, है ना। एक इसके अलावा देखो पहली की, और यहाँ पे पहले की बारे बात आ रही है, तो सबसे पहले नाम आता है बछेंद्री पाल, पहली महिला है, इंडियन है, जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। दूसरा फर्स्ट एमिटी की बात करें तो हमारी अरुणिमा सिंह, जो हमने अभी देखा था। लेकिन अगर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली जो महिला है उनका नाम आता है संतोष यादव, वो संतोष यादव है। तो ये तीनों के नाम जो है आप याद रखना, हो सकता है कभी जीके में आपको याद आ जाए। अरुणिमा सिंह फर्स्ट एमिटी है और संतोष यादव सबसे कम उम्र की यंगेस्ट जो है इंडियन लेडी है, और बछेंद्री पाल सबसे पहली महिला है जो वहां गई थी, मतलब फिट है फाइनली। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। अरुणिमा अंडरवेंट द राइगरस ट्रेनिंग एंड प्रिपेयर हरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली। उन्होंने क्या कंटिन्यूएशन में को ट्रेन किया, प्रिपेयर किया फिजिकली और मेंटली लेवल पे फॉर द क्लेम, डेस्पाइट फेसिंग न्यूमरस डिफिकल्टी। उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज को झेलने के बावजूद भी ड्यूरिंग हर क्लेम, इंक्लूडिंग द रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन, नेविगेट्स द डेथ जोन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है रनिंग आउट ऑक्सीजन को मतलब देखा, नेविगेट किया डेथ जोन पे कैसे वो करेंगी। डेथ जोन का क्या मतलब है, जहां ऑक्सीजन को खत्म हो जाती है उस समय आप क्या करते हो, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हो, तब ऑक्सीजन का काम होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल खत्म होने लगता है, वैसे वैसे आपको वो जो एरिया है वो डेथ जोन कहलाता है।
शी eventually reached the summit of the Mount Everest. वो एक बिल्कुल शिखर पे पहुंचती हैं, कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट के. अरुमा's accomplishment did not end here. उनकी जो accomplishment है, उनकी जो उन्होंने प्राप्त कर लिया था, उनके जो अचीवमेंट है वो यहाँ खत्म नहीं होते. As they went to the climb to the peak including the किलिमंजारो एंड द एकोनगा, उन्होंने उसके बाद में किलिमंजारो एकोनगा को ही मतलब कॉन्कोर किया था. ठीक है, अब बात करते हैं अनुमा के कंक्लूजन के बारे में. अनुमा जर्नी जो है इज अ टीजमेंट टू पावर ऑफ डिटर्मिनेशन. ये एक रिजल्ट है डिटर्मिनेशन का. अगर आप डिसाइड कर लो तो कुछ भी कर सकते हो. मैं हमेशा से आपसे कहता हूं, दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं. एक होता है फर्स्ट आई कैन, मैं कर सकता हूं. दूसरे होते हैं कैन आई, क्या मैं कर सकता हूं. जो कि सोचते हैं ना कैन आई, क्या मैं कर सकता हूं, वो कभी कुछ नहीं कर सकते. बट आप जब डिटरमाइन यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, तो आप जो है अंदर से एक इनर मोटिवेशन फील करते हो, एक इनर पावर महसूस करते हो, स्ट्रेंथ महसूस करते हो, और जो है हमेशा कोई काम कर जाते हो. परसेवरेंस चाहिए, मतलब कंटिन्यूटी आपको चाहिए, एंड मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए. सी नेवर लेट हर फिजिकल डिसेबिलिटी होल्ड हर बैक. उन्होंने कभी भी अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को की वजह से अपने आप को पीछे नहीं माना. एंड कंटिन्यूसली चैलेंज हर सेल्फ, वो हमेशा चैलेंज देते रही, अचीव न्यू हाइट्स. अब जैसे जैसे अपनी न्यू हाइट मतलब नए नए चैलेंजेस ढूंढती रहती थी. अगर देखो लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको चैलेंजेस ढूंढने पड़ते हैं, है ना. कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे, अरे यार मैं तो घर बैठा रहूँ, मैं तो ये करता रहूँ, मैं फिर वो मतलब मैं फिर भी सक्सेस हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन जब तक आप न्यू चैलेंजेस देखते हो ना लाइफ में कि हाँ ये आप इस फील्ड में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि मतलब धीरू भाई अंबानी क्या हुआ, क्या नाम का, तो भैया वो सेल्फ मेड बिलीनियर हैं, वो कैसे करा. देखो उनकी लाइफ का या उनकी सक्सेस का एक ही मंत्र है, वो हमेशा जैसे से कोई चीज़ उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने जो है क्या बोलते हैं, उन्हें गर्म मसाले बेचना स्टार्ट किया. एक बहुत हाई लेवल पर, हाई पोस्ट तक उसको लेकर गए, हाई लेवल तक उस बिजनेस को पहुंचाया. मतलब लगा कि यार मैं बहुत कंफर्ट जोन में आ गया, मैं ये इसके अलावा कुछ और करना चाहिए. तो उन्होंने वो बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया कि हाँ मेरे बिना रहते हुए वो काम होता रहेगा. उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी बिजनेस स्टार्ट करी, तीसरी स्टार्ट करी, फिर पेट्रोलियम के बिजनेस में आ गए. फिर उन्होंने ओपीएम, जो आपने सुना होगा, ओपीएम क्या होता है. ओपीएम का मतलब होता है लाइक अदर्स पीपल मनी. मतलब ओपीएम का क्या मतलब हो रहा है कि अदर्स पीपल मनी, दूसरों के पैसे से आप जो है काम कर रहे हो. पैसा दूसरे का है, काम आपका है, वो ओपीएम का है. तो ओपीएम का पहला फंडा जो है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चलता है, ये पैसा दूसरे का है ना. ओपीआई बोलते हैं अदर्स पीपल आइडिया, दूसरे लोगों के आइडिया पे लोग काम करते हैं. तो वो सब आज की जो में ग्रो कर रहा है. लेकिन धीरू भाई अंबानी ने उसको स्टैब्लिश किया था इंडिया में पहली बार. तो वहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, उन्होंने नहीं वगैरह. एडिशनली हर वर्क इन हेल्पिंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन थ्रू हर स्कूल्स विच ऑपरेट्स विदाउट अ बिल्डिंग फील. उन्होंने क्या किया, एडिशनली हर वर्क, उनका जो वर्क था, उन्होंने हेल्पिंग की डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस के लिए, जो बच्चे डिसएडवांटेज रह जाते हैं, थ्रू हर स्कूल विच ऑपरेट्स विदाउट बिल्डिंग और फील्ड जो अपना बिल्ड नहीं कर पाते, फील्ड नहीं कर पाते. सोल्स हर डेडिकेशन टू गिविंग बैक टू द सोसाइटी. उन्हें वापस वो सोसाइटी में लेके, मतलब उनको जो है मोटिवेट करती थी, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन वो थी. ठीक है, इसके अलावा एट लास्ट वी कैन से द अरुमा सिंह स्टोरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल दोज फेसिंग चैलेंजेस. उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, जो चैलेंज को फेस करते हैं, सेटबैक्स को जो फेस कर रहे हैं अपने जीवन में. एनकरेज देम टू पुश थ्रू अचीविंग देयर गोल्स. अब देखो एक ऐसी लड़की जिसके पैर कट गए हैं, पैर नहीं है, एक लकड़ी का पैर लगा हुआ है, एक मेटल का पैर लगा हुआ है, उसके बावजूद वो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ सकती है. ना केवल माउंट एवरेस्ट में, उसके अलावा दो और जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो पीक है कहलाती हैं, वो उस पर चढ़ सकती है. तो हम क्यों नहीं कर सकते यार, हम ऐसा क्या उससे भी ज्यादा गाय गुजरे हैं, है ना. अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. कंप्लीटली स्टेटमेंट इन ऑन वर्ड. इनको हमें अपनी, ये आपका सेंटेंस है तो मैंने डायरेक्टली ना आंसर्स दिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बहुत कम हो जाता, इसीलिए डायरेक्ट आंसर्स आप अपनी बुक में से कंप्लीट कर ले. तो आंसर्स की बात करेंगे. अनुमा डिसाइड टू क्लेम हर माउंट एवरेस्ट बिकॉज शी वांटेड टू प्रूव हरसेल्फ एंड अदर दैट फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन. सेकंड हो जाएगा, अनुमा बिकम यूज्ड टू हर द प्रोस्पेटिक लिम्स क्विकली बिकॉज ऑफ हर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर. थर्ड हो जाएगा, व्हेन हर ऑक्सीजन सप्लाई रेन आउट, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई चली गई, अनुमा फेस्ड अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. फोर्थ हो जाएगा, देनाली पीक विल बी हियर्ड टू क्लिम बिकॉज इट वाज द हाईएस्ट पीक इन द नॉर्थ अमेरिका. उन्होंने क्या हुआ, देनाली पीक विल बी हार्ड होगी क्लिम के, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की. ठीक है, अब उसके बाद हमसे कहा जा रहा है, रीड दीज लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर दीज क्वेश्चन. इन क्वेश्चन के में आंसर देना है. ये टेक्स्ट में दिया हुआ है, वही एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. व्हेन आई ट्राई टू टेल माय डॉक्टर्स अबाउट माय प्लान, देयर वर टू रिएक्शन. आई वाज आइदर लाफ्ड और एट वाज टोल्ड टू एक्सीडेंट हैड एडवर्सली अफेक्टेड माय मेंटल हेल्थ. तो इसके बेसिस पे हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
हमारा पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर नॉट बिलीव हर वर्ड्स, उसके वर्ड्स को क्यों वो जो है बिलीव नहीं कर पाए। द डॉक्टर डिड नॉट बिलीव हर वर्ड्स बिकॉज दे टॉट दैट क्लिम माउंटेन एवरेस्ट वाज अ इम्पॉसिबल टास्क फॉर अ पर्सन विदाउट अ डिसेबिलिटी लाइक हर, कि डॉक्टर्स के लिए क्या है कि जो है एक क्लिम्बिंग करना माउंट एवरेस्ट पे एक इम्पॉसिबल टास्क है उसकी तरह, डिसेबल पर्सन की तरह, कि उसके एक पैर जा चुका है। एंड दे अज्यूम दैट हर मेंटल हेल्थ हैड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी इस एक्सीडेंट के चलते। दूसरा क्वेश्चन है तो पूछा जा रहा है, हाउ डिड द एक्सीडेंट अफर एंड फिजिकली, द एक्सीडेंट कॉज्ड हर टू लॉस हर लेफ्ट लेग बिलो द नी, उनकी जो क्या था एक्सीडेंट के कारण उसकी जो लेफ्ट लेग थी नी के नीचे, विच अफेक्टेड हर फिजिकल एबिलिटी एंड वॉक एंड राउंड, उनकी चलने की और उसकी जो क्षमता थी वो खो चुकी थी। व्हाट वाज द प्लान, क्या प्लान था, व्हाई डिड शी डिसाइड टू गो अहेड विद द प्लान, सी द प्लान वाज क्लिम माउंट एवरेस्ट विच वाज डिसाइड टू अंडरटेक टू प्रूव हरसेल्फ एंड अदर्स दैट हर डिसेबिलिटी डिड नॉट डिफाइन हर डिसेबिलिटीज, शी वेंट अहेड विद हर प्लान्स डिस्पाइट ऑफ डिस्करेजमेंट एंड लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है। सेकंड के बारे में हमें फिर वही एक लाइन दी हुई है, सेव योर लाइफ नाउ सो यू कैन क्लेम माउंट एवरेस्ट अगेन, डिड हु सेड दिस टू हुम, द स्पीकर इज अर्नुमा सिंह एंड सेड दिस वर्ड टू फ्रेंड हु वाज आल्सो अ माउंटेनियर। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स, द स्पीकर सेड दीज वर्ड टू हर फ्रेंड आफ्टर हर फ्रेंड सजेस्ट द कैंसलिंग द एक्सपेडिशन ड्यू टू अर्नुमा's मेडिकल कंडीशन। थर्ड है हमारा, व्हाई डिड द लिसनर डू, द लिसनर अर्नुमा's फ्रेंड डिसाइड टू कंटिन्यू द एक्सपेडिशन with her following her advice to prioritize their health and safety while also pursuing their plan for climbing। इसके बाद हमारे पास थर्ड हमसे आंसर इन डिटेल में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, what major decision did the Arnoma take under the circumstances, did she decide to do this? Arnoma decided to climb the Mount Everest, the highest peak in the world. Despite losing her in the tragic accident, she made this decision when she was recovering in the hospital after her leg was amputated. मतलब उन्हें नकली टांग जब लगा दी गई थी मेटल की या लकड़ी की, due to the robbery attempt her train, उन्हें क्या था उनकी चेन को छीनने के लिए जो स्नैचर्स थे उन्होंने चेन को छीना और चलती ट्रेन से उन्हें भाग मतलब फेंक दिया था। While recovering, she was inspired by बछेंद्री पाल, जब उन्हें बछेंद्री पाल ने उनको इंस्पायर्ड किया, the first Indian woman who climbed Mount Everest and decide to pursue her dream of climbing the mountain। Second question है, who is Bachendri Pal? How did she encourage Arnoma? Bachendri Pal, the first Indian woman to climb Mount Everest, she encouraged Arnoma by visiting her in the hospital and sharing her own experience of climbing Mount Everest. She also motivated Arnoma to take up mountaineering as a way of challenging herself and overcome her physical limitations। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाउ डिड अर्नुमा ट्रेन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट। Arnoma trained rigorously for her climb, including the weight training, the cardio exercise, and climbing practice on mountain in India. She also received training from Bachendri Pal and other experienced mountaineers. And fourth है हमारा, what difficult did she face when she tried to climb? Arnoma faced several difficulties, बहुत सारी difficulty face की थी during her climbing, extreme weather condition, lack of oxygen, physical exertion. She also faced technical difficulties such as the climbing on one leg with a prosthetic limb on navigate dangerous terrain। And next fifth question है हमारा, what is the death zone? Death zone क्या है जो हमने अभी देखा था, what did she get its name? तो death zone is a term used to describe above 8,000 meter where is the air pressure and oxygen level are so low, बहुत ज़्यादा low हो जाता है, that is become extremely difficult to human to survive। The term was coined because many climbers have died while attempting the climb in this zone। What did Arnoma do after she reached summit? Why? So after reaching a summit, Mount Everest, Arnoma unfurled the Indian national flag and with a message "True Freedom" written on it, and she also took some pictures of offered players. She did this inspired other people, especially those with disability, to follow their dreams and overcome their challenges। सेवन क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, व्हाट विच पीक एज द क्लिम्ब सो फार विच वन आर लेफ्ट। तो अर्नुमा इज क्लिम्ब सेवरल पीक्स इंक्लूडिंग माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट द कोजिको, द माउंट
Ekonunga, she still has some peaks left to climb, such as Mount Denali in Alaska and Mount Vinson in Antarctica. ये चीज रह गई है. ये देखो, एक मतलब एक लड़की जिसके पैर टूटे हुए हैं वो इतना कर चुकी है और इतना करने के बारे में सोच रही है, तो फिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हम तो सब कुछ हट्टे कट्टे हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं. भगवान ने चारों हाथ पर हमें दिए हुए, आंखें हमारी सही हैं, कान हमारे सही हैं, हम टेस्ट सही कर पा रहे हैं, सब कुछ सही है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. कुछ करो भाई. What are the lessons that Arnoma has learned from the mountaineering? तो यहाँ पे क्या है, ये होगा, Arnoma has learned several important lessons from the mountaineering, including the perseverance, mental strength, and the teamwork. She also learned the importance of planning, preparation, and risk management in achieving her goals. Additionally, she has become an inspiration to many people, especially those who disabilities, by showing that anything is possible with the determination and hard work. इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है थिंक एंड आंसर्स क्वेश्चन. इतने बड़े आंसर्स के बाद फिर एक आंसर्स आ गए. दिस शोज दैट दे हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड योर इनर एवरेस्ट. हाउ डिड अनुमा अचीव दिस? तो अनुमा अचीव दिस इनर स्ट्रेंथ बाय ओवरकमिंग द फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस. उन्होंने अपनी फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस को फेस करने के बाद ये चीज अचीव कर ली थी. सी फेस आफ्टर द एक्सीडेंट, सी डिसाइड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस and negative feedback from doctor, which required a lot of determination and courage. While achieving this goal, इस goal को करने के बाद she proved to herself and other that she was capable to accomplish anything she set her mind to. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है हाउ डिड अनुमा शोज हर मेंटल स्ट्रेंथ टू वेरियस पॉइंट इन द टेक्स्ट. तो ये हो जाएगा अनुमा शोड हर मेंटल स्ट्रेंथ बाय प्रिजर्विंग थ्रू डिफिकल्ट ट्रेनिंग एंड क्लाइंबिंग कंडीशन. शी वाज able to adapt the prosthetic limbs and push through physical pain and exhaustion. Additionally, she remained focused and determined even when facing setbacks such as running out of the oxygen. थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ डज अनुमा स्कूल्स फंक्शन विदाउट अ फील्ड और अ बिल्डिंग. डू दिस इन इटसेल्फ अचीवमेंट गिव रीजन फॉर योर आंसर. Arnoma schools for the Vikramshila Education Resource Society function without a field of the building by utilizing a variety of creative teaching methods, such as the holding classes under tree or a community space. They also use the technology to reach students in the remote area. This is indeed an achievement as it is so how resourcefulness and the creativity can overcome physical limitation. Despite not having a traditional school building, the society are still able to receive an education and have access to the resources. उसके बाद हमसे लास्ट पूछा जा रहा है नो योर वैल्यूज में हमसे क्वेश्चन पूछा गया इन द टेक्स्ट बी रीड द अर्नुमा वाज सक्सेसफुल अकम्प्लिश द फीट दैट मेनी अदर्स थॉट इम्पॉसिबल टू अचीविंग. व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक अर्नुमा पॉसेस दैट हेल्प्ड हर ओवरकम हर चैलेंजेस. तो इसके लिए हो जाएगा अर्नुमा's जर्नी इज अ टेस्टमेंट टू द हर strong will, perseverance and determination to overcome obstacles. She has shown immense courage in her face and adversity and has been resilient in pursuing her goals. Her positive attitude, mental strength and positive to stay focused on her objective have been instrumental in her success. Anuma's story also highlights the importance of self-belief, hard work and never give up attitude in achieving one's dream. तो यहाँ पे ये स्टेप्स हम आंसर्स कंप्लीट करते हैं. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपसे विदा लेने का समय आता है. बट अभी भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना. मिलेंगे फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.